एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है, इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है। देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो वैसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी नहीं जी सके। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है, मुझे पर्दे में ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तरह तरह के त्योहारें होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सनातन धर्म। कि जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि जरूरी है जिंदगी में, कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप था जिसमें बता रहे थे, साइकेट्रिस्ट बता रही थी कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है। किस तो हिंदू धर्मों में नहीं है। बहन मतलब बहन, बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा कुछ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरह मुस्लिम महिलाएं बता रही हैं कि उन्हें सनातन धर्म इसलिए पसंद है क्योंकि सनातनी लोग लड़कियों की इज्जत करना अच्छे से जानते हैं, जबकि उनके मुताबिक इस्लाम में ऐसा नहीं होता। इस्लाम में महिलाओं पर बहुत सी रोक टोक लगाई जाती है और उन्हें जिंदगी इस्लाम के मुताबिक पर्दे में रहकर बितानी पड़ती है। पाकिस्तानी लड़कियां बताती है कि किस तरह वो पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं करती और उन्हें अपने ही मर्ज से बचने के लिए जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है, जबकि उनका कहना यह है कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में लड़कियां आजाद होती है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें कर सकती हैं। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह की आज़ादी भारत में हिंदू महिलाओं को होती है और जिस तरह देवी के जैसे उन्हें सम्मान दिया जाता है, वो मुस्लिम लड़कियों को काफी पसंद आता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों का रुझान हिंदू धर्म की तरफ काफी बढ़ रहा है और मुस्लिम लड़कियां अपने लिए हिंदू पति चाहती है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप था जिसमें बता रहे थे, साइकेट्रिस्ट बता रही थी कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है। और माए बचाए उस हस्बैंड को जेल में डालने के, उसको कहते हैं ना लित्तर बड़े बड़े पटवाने की बजाय उल्टा कह रही कि मेरा शोर है। भाई कहाँ का शोर? जो अपनी पैदा की औलाद का ना हो सका वो दुनिया के अंदर ऐसे फिरेगा जैसे जंगल का शेर शहर में घूमता है। और उन्होंने कहा कि ये हैवान नहीं है, ये इंसान ही है। हैवान तो जानवर, देखें जानवर भी कहते हैं ना कि वफादार होता है यार, वफादार होता है। जानवर भी कुछ सोच के करता होगा ना, ये तो भाई अपनी और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और एक बिटर रियलिटी है कि औरतें अपने घर में नहीं महफूज। बाहर वाला नहीं इतना छेड़ेगा, आपके कजन, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, सबसे पहला आपका भाई, फिर आपका बाप, फिर आपका फूफड़। ये पाकिस्तानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ऐसी बच्चियां लेके आते हैं, फिर इनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है और फिर उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि आपने ये बात, ये राज कभी किसी से नहीं कहना। और ये मेरे तमाम व्यूवर्स ने देखा होगा, 1 माह कबल ये केस बहुत वायरल हुआ कि एक बाप और एक भाई ने मिलके अपनी बहन का रेप करते थे डेली बेसिस पे।
फिर उस बहन ने अपनी भाभी को बता दिया और बाप ने अपने सामने बेटे से कह के बेटी को मरवा दिया। जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है, ये उनके बर्थ के वक्त ही आ जाता है। अब आ जाते हैं मुसलमान में ना, हमारे मुसलमान मर्द बहुत होशियार होते हैं, हमारे मुसलमान मर्द बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने देखा कि भाई 4 शादियां प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो हम भी 4 शादी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखना छोड़ दिया कि भाई उन्होंने किस किस रीजन से 4 शादियां की थी, ये देखना छोड़ दिया। अब कुरान कहता है कि तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है। कुरान कहता है कि तलाक की जितनी बुरी चीज कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई मुसलमान इतना तलाक देते कि फोन पर भी तलाक दे देते हैं। दुबई और शारजाह में बैठे रहते हैं और वो दूसरे देश में फोन पर तलाक दे देते हैं। तो और निकाह करने से पहले इमाम, मौलाना सब और रिश्तेदार बैठ करके पूछते हैं कबूल है, पर तलाक देने से पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई तुमको कबूल है, हम तुमको तलाक देंगे। ये कुरान ने तो नहीं कहा ना कि मर्दों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, पर ये तो कहते हैं ना, ये तो बम लगा लेते हैं, गोली लगा लेते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुसलमान जबरदस्ती बनाते हैं। इस तो हिंदू धर्मों में नहीं है। बहन मतलब बहन, बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। तो एज पर माई थिंक, एज पर माई परसेप्शन, और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, बहुत सारी इस्लामिक किताबें पढ़ी हैं, साथ साथ मैंने बाइबल पढ़ा है, साथ साथ मैंने रामायण पढ़ा है, साथ साथ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, चाणक्य की बहुत सारे एडिशंस की बुक्स मैंने पढ़ी है। तो मेरा परसेप्शन है, मेरे थॉट है कि हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का मर्तबा, महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे? आई डोंट नो, आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो वैसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली इंडिया कि वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा। रज़िया। क्या लगते हैं एक दूसरे के? कजन्स। माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ एक 2 कज़न्स मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को।